फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान, परमाणु संरचना, संयोजन, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन के बारे में। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का कर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अपबाहु सिद्धांत के द्वारा होता है। अगला है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे आइसोटोनिक या समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। रासायनिक तत्व के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से है। किससे है? अभिविन्यास से। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं। अगला है, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला है, प्रोटॉन तथा और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। क्या कहा? 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती एक परमाणु में। तो यह किस वैज्ञानिक ने मत दिया था? पाउली ने। वह मात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिनके समस्थानिक नाम भिन्न भिन्न है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक नाम भिन्न भिन्न है। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इनका समस्थानिक नाम भिन्न भिन्न है। इलेक्ट्रॉन पर देखिए आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6022 × 10⁻⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन पर तो 1.6022 × 10⁻⁻⁻19 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वह शून्य होता है। उसके बाद द्रव्यमान संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻31 होता है और प्रोटॉन का जो होता है 1.67262 × 10⁻⁻27 और उतना ही होता है न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान संख्या इसका होता है 1.67493 × 10⁻27 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे टॉमसन ने किया था। अगला है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन का खोज। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। इसका सीधा सा एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। इसका सीधा सा एक ट्रिक होता है ईंट पर नाच। देखिए इसे इलेक्ट्रॉन, प से प्रोटॉन और न से न्यूट्रॉन होता है। ट से टॉमसन होता है, प से र से रदरफोर्ड होगा और च से चैडविक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पोलोनियम की। कितनी होती है? तो 33 होती है। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है 33। अगला है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व अगर पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो यौगिक का अणु होगा और परमाणु का क्या होगा? तत्व होगा। यौगिक का अणु याद रखना है और परमाणु का तत्व याद रखना है। तत्व के गुणधर्म किस पर निर्धारित होते हैं? तो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होते हैं। किस मॉडल को आधुनिक आवर्त सारणी का आधारशिला माना जाता है? नील बोर्स के मॉडल को माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर स्थित होता है। आवर्त सारणी
किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मोसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किस में होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। किस में होता है? सल्फर डाइऑक्साइड में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लेबोजियर को माना जाता है। किसे? लेबोजियर को माना। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो परमाणु, यौगिक परमाणु नाम दिया था। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु नाम दिया था। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होते हैं? तो CO2 में होते हैं। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होते हैं? तो CO2 में बंध कोण अधिकतम होते हैं। अगला है हाइड्रोजन हाइलाइडो का बढ़ता रासायनिक लक्षण कौन सा है? तो सबसे कम होगा HI, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HCl और सबसे अधिक होगा HF का। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। कितनी होती है? 0। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीजन की प्रक्रिया संयोजकता बढ़ जाता है। न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी कण है। न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। सबसे मजबूत बंध कौन सा है? तो सबसे मजबूत जो है एकल बंध होता है। बोर के परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत था? तो प्लांक के नियम के, प्लांक सिद्धांत के। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग दोनों में वृद्धि हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इसकी ऊर्जा और वेग में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोसले एवं लेविस ने प्रस्तावित किया था। अगला है किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकारी भार और संयोजकता के बराबर। किस बंधन से युक्त यौगिक समयावता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी बंधन यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो समभारिक कहलाता है। द्रव्यमान संख्या एक ही लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होगा तो वह क्या कहलाएगा? समभारिक यानी आइसोबार्स कहलाएगा। उदाहरण के लिए आर्गन A1840 और पोटेशियम K1940 इनके द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन जो परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न है, इसीलिए ये आए समभारिक हो गए। सहसंयोजकता बंधनों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वांडरवाल बल से बंधे होते हैं। किस बल से? वांडरवाल बल से। वह कौन सा तत्व है जिनके अणु में सहसंयोजी बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा? धात्विक बंध। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार का सहसंयोजी बंध है? तो अध्रुवीय है। H2O2 O3 Cl2 किस प्रकार का सहसंयोजी बंध है? तो अध्रुवीय यानी नॉन पोलर बॉन्ड वाला यौगिक है। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो आधुनिक विचार जो है एडविन स्ट्रोडिंगर ने 1926 में दिया था। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जहां n कोशों की संख्या होता है। किस कोश की कर्म संख्या
क्या व्यक्त की जाती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या से। अवोगाद्रो संख्या की किसने ज्ञात किया था? जोसेफ लॉसमिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? विद्युत सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा? विद्युत सहयोजी बंध होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होता है। उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाता है। सहसंयोजी कोष वह संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोष में संयोजी कोष एवं कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। पदार्थ की न्यूनतम खोजी गई अवस्था कौन सा है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। लोहे पर जंग किस कारण से लगता है? ऑक्सीजन के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीजन व अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया है। ऑक्सीजन और अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंध की। आयनिक बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है। 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाले कण में 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम परमाणु कौन सा है? यूरेनियम 235 है। 235 होता है। इलेक्ट्रॉन में एंटी पार्टिकल होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु द्रव्यमान और आवेश रहता है। अगला है, किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजकता, उप सहसंयोजी 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं? किस यौगिक में पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड में पाए जाते हैं। किस यौगिक में पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत सहसंयोजी, सहसंयोजकता एवं उप सहसंयोजकता तीनों बंध पाए जाते हैं। कोष, उपकोष और कक्षक। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसे कोष या कक्षा कहा जाता है। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है जिन्हें एसपीडी अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसे कक्षक कहा जाता है। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या द्वारा? 2n² द्वारा। अगला है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, नींबू खट्टे होने का कारण क्या है? नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H8O7 की उपस्थिति। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। Na2CO3 कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या है? C2H2O2 है। बेकिंग पाउडर का निर्माण किस अम्ल का प्रयोग करके होता है? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करके। बेकिंग पाउडर का निर्माण किस अम्ल के प्रयोग करके होता है? टार्टरिक अम्ल के। पेसोडा की रासायनिक प्रकृति होती है तो अम्लीय। पेसोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4 को। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है, C4H6 और O5। रासायनिक उद्योग में तेजाब का रूप में किस रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जाना जाता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और इसका सूत्र होता है CaOCl के होल 2 है। जो हाइपोक्लोराइट यानी विरंजक चूर्ण यानी
विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl के होल 2। यह जल में पूर्णतः विलय होता है। यह जल में क्या होता है? पूर्णतः विलय होता है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। 5H2O क्या है? नीला थोथा। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में कौन सा प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि के सुधार में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल C3H6O3 का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनिया सल्फेट है। कौन सा है? अमोनिया सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। देखिए कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। खट्टा चीज जैसे नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी और चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध और दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी व सोरा में पाया जाता है। बोरिक अम्ल बोरेक्स ओरासाइट और शराब में पाया जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल वह युक्ति है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट के जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटय के कारण। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटय के कारण। अगला है जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो जल की कठोरता जो है कैल्शियम एवं सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दूर की जाती है। चींटी काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड के स्राव के कारण। किस लिए होता है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड के स्राव के कारण। कौन सा अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मुख में उपस्थित लार का पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 लगभग में होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल एवं क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो एस्टर्च के किण्वन से बनता है। किससे बनता है? तो एस्टर्च के। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद खट्टा होता है? फॉर्मिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल तथा सिरका मिलाया जाता है। अम्ल व क्षारों को पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोफ्लेथिन तथा मेथिल ऑरेंज का उपयोग किया जाता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और
फिनाकोलिथिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में सबसे अधिक सांद्रण का कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा होता है SO2 और NO2 के कारण होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके पीएच मान मापा जाता है? किसने पीएच मान को मापा था? सोरेनसन ने पीएच मान को मापा था। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। गंध सूचकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज व वनीला का। कपड़े पर जंग से दाग व धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है विभिन्न प्रकार के लवण और उनका उपयोग। सोडियम क्लोराइड का भोजन निर्माण एवं आचार परिरक्षित। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, कागज, अपमार्जक, पेट्रोलियम शोधन, कपड़ा निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चमड़ा उद्योग, अम्लीय मृदा तथा जल को गंदे नालों के उपचार में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, ईंट का निर्माण, आर्द्र अभिक्रिया के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा अग्निशामक के रूप में भोजन के निर्माण में और खमीर बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेय पदार्थ के कीटाणुओं को मारने में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण के निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण होता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका अनुपात जो होता है 3:1 होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। एक अज्ञात गैस में जल की शीघ्रता से घुलने से गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो अमोनिया गैस है। कौन सा है? अमोनिया गैस। कुछ सामान्य पदार्थ और उनका पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगला है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6.0 होता है। शराब का 2.8 होता है। शराब का कितना होता है? 2. लेकिन सिरका का कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन है अगला धातुएं किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना कौन सा पदार्थ से निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट से। CaCO3 से निर्माण होता है। अगला है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओसीमियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। मोती का मुख्य अवयव कौन सा है? तो मोती का मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम तथा पोटेशियम चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। अत्यधिक कोमल टॉल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी में बेरियम के उपस्थिति के कारण हरा रंग बेरियम के उपस्थिति के कारण और स्ट्रेंशियम की उपस्थिति के कारण
कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो लेड का अयस्क है, पारा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग की गई थी? तो तांबा धातु का उपयोग की गई थी। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट और बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु कर्म कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में खारे पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार एवं गुणांक उच्च होता है। सोडियम का अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? किरोसिन के तेल में रखा जाता है। भर्जन प्रायः किन अयस्कों के कारण किया जाता है? सल्फाइड ऑक्साइड अयस्कों के कारण। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड का अयस्क के रूप में पहचानी जाती हैं। अगला है सोना कितने कैरेट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी में किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप में किया जाता है। बारूद के निर्माण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है बारूद निर्माण में। कौन सा धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है? एल्युमिनियम धातु होता है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने में के लिए कौन सा क्रोमियम को मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम को। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता में से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस धातु का उपयोग होता है? सेलिनियम धातु का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालकता कौन सी है? तो सीसा सर्वाधिक हीन चालकता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। चतुर्थ फलकीय संरचना में के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज में करवाहट का कारण क्या है? प्याज में सल्फर यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का कौन सा अयस्क है? तो पिच ब्लेड है। शल्य क्रिया में पटरियों को किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O है हरा कशिश का। नीला कशिश का कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O होता है। श्वेत कशिश का जिंक फॉस्फेट ZnSO4 7H2O। लाल कशिश का क्या होता है? कोबाल्ट सल्फेट COSO4 × 7H2O। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।